क्यों डरा दिया था माइकल केन को लेजर ने? क्या भयंकर कदम उठाया था हीथ ने जोकर किरदार के लिए? क्या जोकर किरदार ने ली थी हीथ की जान? स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज जहां हम आपको देते हैं बॉलीवुड और उससे जुड़ी सभी लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म द डार्क नाइट की। अगर आप सुपर हीरो फिल्मों के दीवाने हैं तो आपने द डार्क नाइट तो देखी ही होगी। द डार्क नाइट 2008 की सुपर हीरो की फिल्म है जिसमें क्रिस्टोफर नॉलन ने काम किया है। डीसी कॉमिक्स के ये फिल्म बैटमैन पर आधारित है और बैटमैन फिल्म सीरीज का ये दूसरा पार्ट है जो 2005 की बैटमैन बिगिंस का सीक्वल है, जिसमें क्रिस्टियन बेल, माइकल केन, हेथ लेजर, गैरी ओल्डमैन एंड मॉर्गन फ्रीमैन है। डार्क नाइट में उनका जोकर का किरदार बहुत चर्चा में रहा। इस रोल के लिए उन्होंने खुद को 43 दिन होटल के कमरे में बंद रखा और दोस्तों, इससे वो अपने किरदार को अच्छे से निभा पाए और अपने विचारों के साथ अकेले रह सके ताकि वो पूरी तरह से पागल जोकर की भूमिका निभा सके। दोस्तों, ये इतने ज्यादा अकेले रहने लगे थे कि इसने मिशेल विलियम्स के साथ अपने रिलेशनशिप को इफेक्ट करना शुरू कर दिया था। लेजर के पास सैड कहानी और अलग अलग जोकर से रिलेटेड चीजों से भरी एक डायरी भी थी जो उन्होंने अपने किरदार में वापस लाने के लिए मदद करता था। जोकर एक क्रूर और खतरनाक किरदार था और इस किरदार की तैयारी के दौरान हीथ इस कैरेक्टर में इतने घुस गए थे कि वो ये किरदार उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया था। हीथ अपनी डायरी में कुछ कॉमिक किरदारों की तस्वीरें रखा करते थे और हीथ की मौत के बाद उनके पिता ने ये डायरी शेयर की थी। इस डायरी के अंत में बाय बाय लिखा था और लेजर ने इस किरदार के लिए अपना मेकअप खुद किया था। वो चाहते थे कि उनका लुक ऐसा दिखे जैसे कि ये साइको जोकर ने खुद किया था और इसलिए दोस्तों उन्होंने एक केमिस्ट की दुकान पर जाकर सस्ता मेकअप खरीदा। दोस्तों, एक बार जब नॉलन ने उन्हें उस लुक में देखा तो सेट पर हर रोज लुक को कॉपी करने की जिम्मेदारी मेकअप कलाकारों की थी। इस फिल्म के एक सीन के दौरान हीथ को एक्टर ने उन्हें सच में मारने के लिए कहा था जिससे सीन असली लगे। फिल्म के पहले सीन में माइकल केन जब हीथ के सामने आए तो उन्हें देखकर इतना डर गए कि अपनी लाइनें भूल गए। एक्सीडेंटल ड्रग ओवरडोज के कारण हीथ लेजर की मृत्यु हो गई और रिपोर्टरों ने ये भी दावा किया कि हेथ द डार्क नाइट में जोकर की भूमिका निभाने के बाद दोस्तों वो डिप्रेशन में चले गए थे। अब इस किरदार ने उस पर मेंटल और फिजिकल रूप से इतना अधिक प्रभाव डाला कि वो इंसोम्निया से पीड़ित हो गए। और दोस्तों, फिल्म के रिलीज के 6 महीने पहले 22 जनवरी 2008 को हीथ का निधन नींद की गोलियों और डॉक्टर द्वारा दिए गए ड्रग्स के चलते हो गया था। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप खुद को सुपर हीरो फिल्मों का फैन नहीं कह सकते हैं। आप जल्दी से जाइए और देखिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी है। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारी आज की राइटर हैं सान्या भार्गव।